बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उमैर। व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरो आफियत से होंगे। आज हम ग्रेड 9th फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स को स्टडी कर रहे हैं, जिसमें आज का हमारा उन्वान है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। प्यारे बच्चों, एक बात ज़ेहन नशीन रखें कि टॉपिक को मुकम्मल तौर पे समझने के लिए पिछले लेक्चर का आपको समझना ज़रूरी है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपको बताता चलूं कि आज के इस लेक्चर में हम न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ेंगे। रिलेशन देखेंगे फोर्स और एक्सेलरेशन का आपस में। एट द एंड मैस और एक्सेलरेशन के रिलेशन को स्टडी करेंगे और मुख्तलिफ क्वेश्चंस की मदद से अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं और डाउट्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो अहम सवालात इस टॉपिक में बनते हैं उनको भी हम जेर बहस जरूर लाएंगे। प्यारे बच्चों, जैसे कि हम पिछली वीडियो में न्यूटन के फर्स्ट लॉ को स्टडी किया, तो सेकंड लॉ को आपको बताता चलूं कि लॉ ऑफ एक्सेलरेशन भी कहते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग क्वेश्चन में ज्यादातर चांसेस हैं न्यूटन के सेकंड लॉ के पूछे जाने के। तो इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। स्टेटमेंट की तरफ बढ़ें तो व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी, it produces acceleration in the direction of net force. The magnitude of this acceleration is directly proportional to net force acting on the body and inversely proportional to mass. जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने से बॉडी की वेलोसिटी में तब्दीली आती है। पिछले लेक्चर में हमने सीखा कि फोर्स में तब्दीली एक्सेलरेशन कहलाती है। तो यहाँ यही बात बताई गई है कि जब भी हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो उस बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा होती है। जितनी हम ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन पैदा होगी। इसी तरह जितनी कम फोर्स बॉडी पर लगाएंगे कम एक्सेलरेशन पैदा होगी। फोर्स और एक्सेलरेशन के दरमियान एक डायरेक्ट रिलेशनशिप मौजूद है जो हमें कहता है कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। इसी तरह न्यूटन का सेकंड लॉ हमें बताता है कि ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी। जितना बॉडी का मास ज्यादा होगा उतनी बॉडी में कम एक्सेलरेशन पैदा होगी और जितना बॉडी का मास कम होगा उतनी उस बॉडी में ज्यादा एक्सेलरेशन पैदा होगी। वियर्स, फोर्स और एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट को मजीद क्लियर करने के लिए आप एक वीडियो मुलाहिजा फरमाएं। जैसा कि तस्वीर में देखा जा सकता है कि जितनी बच्चा ज़्यादा फ़ोर्स लगाएगा, उतनी तेज़ी से टेबल जो है एक्सेलरेट करेगा। इसी तरह अगर कम फ़ोर्स लगाएँगे, तो कम एक्सेलरेशन पैदा होगी। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ एक्सेलरेशन भी कहते हैं। जैसे न्यूटन के पहले लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, इसी तरह न्यूटन के सेकंड लॉ को लॉ ऑफ एक्सेलरेशन कहा जाता है। तो इस बात से परेशान नहीं होना कि अगर आपको पेपर में लॉ ऑफ एक्सेलरेशन के बारे में पूछा जाता है तो आपने आराम से न्यूटन का सेकंड लॉ वहां तहरीर करना है। अब हम न्यूटन के सेकंड लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म को डिस्कस करेंगे, जिसमें बताया गया है कि एक्सेलरेशन जो है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि मास के
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास एक रिलेशन आता है जो कि F इज इक्वल टू एम ए है। F इज इक्वल टू एम ए न्यूटन सेकंड लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म है। अब हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एक्सेलरेशन। तो बेटा, एट कांस्टेंट फोर्स एक्सेलरेशन डिक्रीजेस एज द मास इंक्रीजेस। जैसा कि आप पहली तस्वीर में देख सकते हैं कि जब मास कम था तो एक्सेलरेशन क्या थी, ज्यादा थी। इसी तरह केस 2 में, जैसा कि आपको तस्वीर में भी दिखाई दे रहा है कि जब मास बढ़ गया तो अब लेबर को ईंटें लेके जाते हुए ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है और एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस हो रही है। जैसा कि पिछली स्लाइड में हमने देखा कि F जो है वो ma के इक्वल आता है। मास एंड एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट फोर्स के इक्वल है। अब हम देखेंगे 1 न्यूटन क्या होता है। 1 न्यूटन is the force that produces an acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 1 kg। तो जैसा कि आपको मालूम है कि फोर्स की यूनिट है न्यूटन, तो इसको हम कुछ इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मास की यूनिट आगे केजी, तो यहाँ की मास की जगह आ जाएगा 1 केजी मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन जो कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की है। तो 1 न्यूटन हमारे पास इक्वल आएगा 1 केजी मल्टीप्लाई बाय मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एट द एंड ऑफ द लेक्चर हम देखेंगे कि आज के लेक्चर में हमने क्या-क्या सीखा। आज के लेक्चर में हमने देखा कि फोर्स किस तरह मास और एक्सेलरेशन को अफेक्ट करती है। फोर्स और एक्सेलरेशन के दरमियान क्या रिलेशनशिप मौजूद है, जिसमें हमने जाना कि एट कांस्टेंट मास एक्सेलरेशन इंक्रीजेस एज फोर्स इंक्रीजेस। इसके अलावा मास और एक्सेलरेशन के दरमियान हमने रिलेशनशिप देखा कि एट कांस्टेंट फोर्स एक्सेलरेशन डिक्रीजेस एज मास इंक्रीजेस। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि इस तरह के मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंच सकें।